रूस पर और कसेगा यूरोप का शिकंजा। जी हां, रूस को लेकर आक्रामक प्लान यूरोप का नजर आ रहा है। रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा यूरोप, ये तय हुआ है। 6 यूरोपीय देशों ने इस बाबत बड़ी तैयारियां की हैं। रूस पर नए सैंक्शंस शामिल किए जाएंगे। तो रूस पर देखिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। यूरोप लगातार दबाव बनाने की कोशिश में। यूरोप नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा। प्रतिबंधों की जानकारी जल्द दी जाएगी। रूस के कई फर्म्स पर प्रतिबंध लगेंगे। व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध की घोषणा की जा सकती है। रूस को भारी नुकसान इससे हो सकता है, यह दावा किया गया है। सहयोगी देशों पर भी प्रतिबंध लगेंगे यूरोप की तरफ से। शरदेंदु सर, प्रतिबंध, सैंक्शंस, ये सारी चीजें रूस के मामले में तो फेल ही साबित हुई हैं। यूरोप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या क्या प्रयास कर रहा है? क्योंकि असली बात तो यह है कि क्या यूरोप रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतरेगा या नहीं, क्योंकि सैंक्शंस की जो पॉलिसी है वो कामयाब तो रूस के मामले में नहीं हुई। देखिए, यूरोप के जितने देश हैं उनके बड़े देशों जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन तीनों को निकाल दे तो कई छोटे छोटे देश हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से रशिया फुलफिल करता है। आप सैंक्शन लगाएंगे तो उन छोटे देशों का क्या होगा? और तब जब से देखिए नाटो से अपना हाथ अमेरिका ने खींचने की बात की है और जिस तरीके से यूरोपियन नेशन पे टैरिफ लगाने की अमेरिका ने बात की, तब से कहीं ना कहीं यूरोप को लगने लगा है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें। अब वो सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? वो बार बार एक थ्रेट को दिखा रहे हैं कि रशिया उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। देखिए, जर्मनी के आर्मी के चीफ ने भी कहा था कि अगर हमें रशिया के अगेंस्ट खड़ा होना तो हमें 1 लाख रेगुलर सोल्जर्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके की बात यूके भी करता है और फ्रांस भी करता है। तो एक तरीके एक थ्रेट बना रहे हैं रशिया को, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। सैंक्शन जहां तक मेरा मानना है कि ये बहुत इफेक्टिव नहीं है। देखिए, जर्मनी ने भी रशिया से ऑयल और एनर्जी रीड को अपनी पूरा किया हुआ है। इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया ने हमेशा से यूरोप के में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया है। और जब आप सैंक्शन लगाते भी हैं तो दूसरी तरफ देखिए चाइना, तमाम ऐसे एलाइज हैं रशिया के जो इस सैंक्शन को नहीं मानते। उसका मार्केट बना हुआ है, एक तरफ रूबल और जो चाइनीज करेंसी उसमें ट्रेड होता है। तो आप पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया उस समय जब ये और इस वक्त 2 और बड़ी खबरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं। एक तो ज़ेलेंस्की चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन में। मुकेश जी, इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। और बहुत अहम दौरा डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वक्त में जब ईरान से टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है। यूएई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, कतर जाएंगे, क्या मोटिव, क्या मकसद आपको नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है जो चुनाव का सवाल है यूक्रेन में, वो तो खुद व्लादिमीर पुतिन की शर्त थी कि यूक्रेन में या तो यूनाइटेड नेशन के अंडर में एक सरकार बने या फिर यूक्रेन में चुनाव हो। तो अगर यूक्रेन में चुनाव की घोषणा के आसार नजर आ रहे हैं तो ये पुतिन के जो वार को रोकने का प्लान है उसी का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप में जो इनकंसिस्टेंसी भले ही रही है उनके बयानों में, लेकिन मैं मनीष से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि उनका जो मेन प्लान है, जो शुरुआत में जो चुनाव में घोषणा की थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें उनको ये लग गया था कि आर्थिक मोर्चे पर वो चाइना की बराबरी नहीं कर सकते। तो मिलिट्री पावर ही सुपर पावर अमेरिका को बना सकती है। इसीलिए उन्होंने 6 फ्रंट खोले, उन्होंने डिफेंस डील करना शुरू किया। साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे पनामा नहर चाहिए, मुझे कनाडा को 51वां राज्य बनाना है, मुझे गाजा को अपना रिजॉर्ट बनाना है। ये सारा करके इन पिछले 1.5 महीने में पूरी दुनिया के हर देश में अगर कोई नाम गूंज रहा है तो वो है ट्रंप, 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 ट्रंप। अगर ये हालत ट्रंप ने पैदा कर दी है तो मुझे लगता है कि वो अपने प्लान में ठीक ठाक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी उनकी पूरी तैयारी है, क्योंकि क्रेमलिन से अगर आप उनके क्रेमलिन के सोर्सेस को पता करें तो यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसमें रूस के साथ भी वो समझौता करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर, सारा गेम यही है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल एंड में होता है या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रेस्ड प्रैक्टिस या एक ट्रायल ही होके रह जाता है? क्योंकि अभी तो हालात जम के ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।